नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट ड्राइवर जॉब में आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो ये साइन बोर्ड देख सकते हैं आप। ये आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या आंसर है, ठीक है ना। तो थोड़ा काम बहुत है, बहुत इधर उधर जाना पड़ रहा है, इसलिए वीडियो बनाने का टाइम लग रहा। तो अभी मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ अभी रात को। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। झपकने वाली बत्ती जाता है तो बत्ती का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। जो झपकने वाली बत्ती होती है, झपकती रहती है, लाल लाल बत्ती जो झपकती रहती है, ठीक है ना। वाहन रोककर तब आगे बढ़ें जब ऐसा करना सुरक्षित हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचना कि देख लेना इधर उधर। तो इसका जो राइट आंसर है वो वाहन रोक कर ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है। उसमें हम देखते कि नहीं यार, हम तो वाहन रोकते नहीं है वहाँ पे। तो नहीं, जो उसका जो राइट आंसर होता है वो यही है, ठीक है ना। सुरक्षितम चालान क्या है, ठीक है ना। सुरक्षित वाहन चलाना क्या है, इनका मतलब ये है। इन्होंने हिंदी में लिखा है जो प्योर। तो सावधानी पूर्वक इस पूर्वानुमान के साथ वाहन चलाना कि अन्य वाहन चालकों व अन्य सड़क उपभोक्ताओं द्वारा यातायात के नियमों का चिन्हों का उल्लंघन किया जा सकता है, ठीक है ना। उनका मतलब ये है कि आप सावधानी पूर्वक से जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता ही है, मैंने देखा है कि पेपरों में मैंने दिया है, ठीक है ना। आता है क्वेश्चन है, तो आपने तो कर लेना आपने, ठीक है ना। ये ऊपर बड़ा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। स्टॉप लाइन का क्या अर्थ होता है। ये क्वेश्चन मैंने देखा था, पेपर में पूछा था। रेड जंक्शन या परपथ यात्री के पहले स्थित 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद अथवा पीले रंग की रेखा, ठीक है ना। ये होता है इसका मतलब। ये आता है क्वेश्चन, ये 100% आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। देख लेना आपने इसको अच्छे से। यदि वाहन दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो क्या करना चाहिए आपको। घायल व्यक्ति को चिकित्सा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएं तथा नज़दीकी पुलिस स्टेशन में 24 घंटे के अंदर सूचना करें, ठीक है नहीं। ऐसा होता है, अच्छे से देख लेना। ऐसा क्वेश्चन ये आते हैं, मैं आपको बता दिया पूछे। जब कोई वाहन बिना सुरक्षा प्रभारी वाले रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचता है तो ड्राइवर, भाई ये क्वेश्चन मैंने अपने पेपर में गलत किया था। मैंने वहाँ पे आपको बताता हूँ क्या किया था। वाहन सड़क के बाईं ओर रोककर तथा बाहर उतरकर रेलवे ट्रैक को दोनों तरफ जांच लें कि कोई ट्रेन या ट्रॉली तो नहीं आ रही है। तो इसका मैंने कुछ ऐसे ही कर दिया था, रोक के ना, कि हाँ नहीं रुकना नहीं है, हम थोड़ा सा रुकेंगे और देखेंगे इधर उधर, गाड़ी से उतरना। इनका ये मतलब होता है। देखो पूरा ये क्या लिखा है इन्होंने, ये करना है आपने, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, मैंने ऐसे लगाया तुक्का कि नहीं यार ऐसा नहीं सोचता। मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि क्या होता है कि यार वहाँ पे तो कोई नहीं है, तो हम देखेंगे, गाड़ी में से बैठ के देख लेंगे हम क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन तो देख सकते हैं हम नॉर्मल। शराब का सेवन कर के गाड़ी चलाना सभी वाहनों के लिए मना है, ठीक है ना। सभी वाहनों के लिए मना है। अगर यहाँ पे ऐसा पूछ रहा था कि शराब का सेवन कर गाड़ी चलाना कानूनी अपराध है, ऐसा भी आ सकता है। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वर्जित है, कहाँ वर्जित है पूछा इन्होंने। लाल बत्ती पर जब वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया जा रहा हो, तो इनमें से दोनों ही होगा, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये दोनों ही होगा। इन्होंने लिखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। आप मतलब नहीं कर सकते आप, इनमें से कोई नहीं। आप इन्होंने क्वेश्चन पूछो, देखो आपसे मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वर्जित है मतलब इन्होंने ऊपर ही बता दिया कि नहीं कर सकते आप। इनमें से कोई नहीं होना, दोनों में से कोई नहीं होगा। कि लाल बत्ती पर भी नहीं कर सकते हम जब वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चलान। आप क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है। इस पे लोग बच्चे बहुत गलत करते हैं, ठीक है ना। वर्जित है मतलब जहाँ पे वर्जित है, इन उपयोक्ता में से कोई नहीं, ठीक है ना। ऐसा लिखा है इन्होंने। चलते अगला क्वेश्चन। मोबाइल फ़ोन जब मैसेज भेजना अनुमति है, कहाँ अनुमति। जब आप वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चलाया जा रहा हो दूसरे वाहनों को ओवरटेक करते समय, तो क्या होगा इनमें, ठीक है ना। इनमें से दोनों में से कोई नहीं होना, ठीक है ना। आप मतलब उनका मतलब ये है कि अनुमति ही नहीं है आपको, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। उन्होंने अगर आप टिक करोगे ए वाले को, तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि हाँ जब आप वाहन 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चला रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। ऐसा नहीं आपने नहीं, दूसरे वाहनों को ओवरटेक करते समय कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को निम्न दस्तावेज तथा साथ रखने चाहिए। क्या रखने चाहिए आपको पता है ये क्या क्या रखने चाहिए, देख सकते हैं आप क्या क्या लिखा है। ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स टोकन, ठीक है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट,
सब पोल्यूशन पर्ची जो भी लिखा होता है उन्होंने सब रखने होने चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को निम्न दस्तावेज साथ रखने चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया ना, है ना। सभी मोटर वाहनों निम्न बीमा के अंतर्गत होने चाहिए। थर्ड पार्टी बीमा, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। थर्ड पार्टी बीमा 100% लिख के रख लेना, 60 नंबर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सभी मोटर वाहन निम्न बीमा के अंतर्गत होने चाहिए। वहाँ पे आपको ऐसा पूछा होता है उन्होंने, थर्ड पार्टी और छोड़ थर्ड पार्टी बीमा होता है इसका आंसर। ये आएगा ही आपको मैंने बता दिया तो बता दिया, ठीक है ना। पूछते ही पूछते हैं इसको थर्ड पार्टी बीमा। तो ये ऊपर देख लेना 57 और 58 ऐसे क्वेश्चन पजल करने वाले पूछते हैं आपको। यहाँ तो 2 ऑप्शन दिए उन्होंने, आपको 3 भी दिए होने, ठीक है ना। तो उनमें से कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से पढ़ना, पहले क्वेश्चन पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं, ऐसे बच्चे गलत कर देते हैं, फिर पता नहीं चलता उनको क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना है क्या नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप मोटरसाइकिल प्रशिक्षण लाइसेंस धारक है, मतलब आप मोटरसाइकिल सीख रहे हैं, उनका मतलब है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक गाड़ी का भी पूछ सकते हैं और मोटरसाइकिल का भी। आप मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस धारक प्रशिक्षक के अलावा किसी और व्यक्ति को अपने साथ मोटरसाइकिल पर नहीं बिठा सकते। मतलब जो आपको प्रशिक्षण वाला है, जहाँ भी आप ड्राइविंग स्कूल में प्रशिक्षण ले रहे हो गाड़ी का, तो वहाँ पे वही बंदा बैठेगा जो जिसके पास ये अनुमति है कि वो आपको गाड़ी सिखा रहा है, उसको दी अनुमति इन्होंने RTO वालों ने। निम्न परिस्थितियों में ओवरटेक करना निषेध है। कहाँ पे, संकरे पुल पर, जो पुल छोटा होता है उस पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते निम्न परिस्थितियों में नहीं कर सकते आप संकरे पुल पर, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न परिस्थितियों में वाहन पार्क करना मना है, कहाँ पर, यातायात बत्ती के पास नहीं, आप यातायात बत्ती के पास, और दूसरा होगा फुटपाथ, ठीक है, वहाँ पे भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। एक तरफा जाने वाली सड़क के रूप में नामित सड़क पर रिवर्स गियर में वाहन नहीं चलाना चाहिए, ठीक है ना। रिवर्स गियर में वाहन नहीं चलाना चाहिए एक तरफे में, जो एक तरफा रास्ता होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा होता है उन्होंने। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप एक परिवहन वाहन में कैसे बेच सकते हैं, मतलब कैसे पहचान सकते हैं उसको, वाहन की नंबर प्लेट देख कर सकते हैं। परिवहन वाहन में कौन आता है, परिवहन वाहन जो बड़े होते हैं, मतलब पीली प्लेट वाले परिवहन जो आपको इधर उधर लेके जा रहे हैं, उसको पहचान सकते हैं कि कौन सी स्टेट की गाड़ी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी है, ठीक है ना। उसको देख के आप पहचान सकते हो, इनका मतलब ये है। तो आप ऐसा ही पेपर आएगा आपको, इसमें ऑप्शन दिए होंगे आपको कि आप नंबर प्लेट देख के पहचान सकते हैं, जहाँ आपका गाड़ी का कलर देख के पहचान सकते हैं आप, जहाँ आप गाड़ी के टायरों को देख के पहचान सकते हैं। ऐसे 3 ऑप्शन दिए होंगे उन्होंने कुछ भी, ठीक है ना। तो ऐसे तो आदमी सोच लेंगे कि नहीं यार HRTC का कलर ऐसा है, जरूरी थोड़ी ना HRTC का कलर ऐसा है, तो और भी हो सकता है उस बसों के जैसे। तो आप उसकी प्लेट देखोगे, HP लिखा है उस पर PP लिखा है, ठीक है ना। मैं पूरा समझा देता हूँ आपको, जैसे नॉर्मल होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है, ये आपको पूरे समझ लेने हैं आपने कैसे। तो देखिए, आप अगर प्रशिक्षु लाइसेंस की अवधि, जो लर्निंग लाइसेंस होता है, उसकी अवधि कितने महीने की होती है, तो 6 महीने की होती है उसकी, ठीक है ना। पगडंडी बिना किसी सड़क पर पदयात्रियों को सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। जहाँ पे आप मतलब पगडंडी नहीं होती है, साइड पे नहीं बनाया होता उन्हें, तो उनको सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए, ठीक है ना। जब वाहन के ईंधन भरा जाता है तब आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, और साथ में आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा ही बताया होता है इन्होंने। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन का आपको इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए, वाहन चलाते समय नहीं करना चाहिए। निजी वाहन के रिकॉर्ड है क्या, पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, टैक्स टोकन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके निजी वाहन के मतलब जो प्रमाण पत्र होते हैं वो है सारे, ठीक है ना। देख लो आप कौन कौन से, इनमें से 2 पीछे भी एक आया था, एक ये भी आया, ठीक है ना। तो और फॉर्मों वाले कि आपको ये आपने याद रखना कि गाड़ी को पासिंग करवाने वक्त कौन सा फॉर्म आता है, गाड़ी को रिन्यू पासिंग करवाने वक्त कौन सा फॉर्म आता है, तो आपका लाइसेंस रिन्यू कराने वक्त कौन सा फॉर्म लगता है, तो ये ज़रूर पूछेंगे आपसे, इनको आपने देख लेना, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की अवधि 6 महीने की होती है, ठीक है ना। ये 6 महीने की अवधि होती है इसकी, जो पोल्यूशन आपका बनता है। बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र, जैसे एक्टिवा जिनकी गियर नहीं डलता उनकी उम्र होती है 16 वर्ष, ठीक है ना। कई जिन्होंने पहली बार पेपर देना उनको तो ये भी नहीं पता होगा कितनी साल उम्र होती है, ठीक है ना। तो हम तो यही सोचते हैं कि 18 साल के बाद बनेगा, नहीं। जो एक्टिवा चलाना चाहता है उसका 16 साल में बन जाएगा। बाईं ओर मुड़ते समय दोपहिया चालक को बाईं ओर मुड़ने का संकेत अपने दाहिने हाथ से बताना चाहिए। ये देखो, अपना बाईं ओर मुड़ना और अपना हाथ दाहिने हाथ से बताना चाहिए। ये ऐसा उल्टा बताया इन्होंने। ये देखो कैसा है ये क्वेश्चन, समझो आप। 73 क्या है ये, उल्टे हाथ से। अगर आपने दाहिनी ओर बाईं ओर मुड़ना है तो आपको किससे करना है, दाहिने हाथ से बताना चाहिए, दाहिने हाथ से बताना चाहिए, ठीक है ना। कैसा बताया इन्होंने, ये क्वेश्चन आया था कई बार और मैंने इसको ये जो लिखा है ये नहीं किया था मैंने, और किया तो मेरा गलत हुआ था। तो इसका आंसर यही है, वाहन के चालक को यू टर्न नहीं लेना चाहिए। कहाँ नहीं लेना, व्यस्त सड़क पे। मान लो जहाँ पे व्यस्त सड़क है, यू टर्न आपको पता है व्यस्त सड़क पे नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, एकदम से नहीं लेना चाहिए। तो नई कार का एक बार का कितने, नई कार का एक बार का 15 वर्ष के लिए पास करवाते हैं। इसमें इन्होंने क्वेश्चन आधा लिखा है ना, नई कार का एक बार का कर 15 वर्ष के लिए, ठीक है ना। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है नई कार का एक बार का कर, ठीक है ना, 15 वर्ष का होता है, ठीक है। उसका जो 15 वर्ष के बाद उसको पासिंग फिर से करवानी पड़ती है। मालगाड़ी के कैबिन में ले जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या, भाई ये भी मेरे से आया था क्वेश्चन में, पूछा जाता है। पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज हो उतने व्यक्ति, जितने जो आपके पंजीकरण प्रमाण पत्र है उतने व्यक्ति। तो आप में उसमें लिखा होगा, और भी ऑप्शन दिए होंगे, तो आपने यही लिखना सरकारी डॉक्यूमेंट देखना, सरकारी डॉक्यूमेंट से संबंधित है। पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्ज होगा कि इतने व्यक्ति इसके कैबिन में बैठ सकते हैं, 1 या 2, ठीक है ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो चलते अगला क्वेश्चन, जब आपका वाहन ओवरटेक किया जा रहा हो तब आपको दूसरे वाहन को ओवरटेक करने में बाधा ना डालें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, आधे होते हैं बंदे मेरे जैसे, तो जब कोई वाहन ओवरटेक कर रहा हो, वो मिथ्यक हो रहा ना मिथ्यक, तो हमने भी भगानी उसके साथ गाड़ी, तो ऐसा उसको दिक्कत आएगी। मान लो कोई उसके साथ मिसहैपनिंग भी हो सकती है, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, उसका आंसर यही होगा, तो अच्छे से देख लें। परिवहन वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष, ठीक है ना, 20 वर्ष, ये तो आपको पता है। तेज गति से जाना अपराध है जिससे ड्राइविंग लाइसेंस की निलंबित या रद्द हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको, तेज गति से चलना, ठीक है ना, तो अपराध है। एक तो पहले वो बोलेंगे अपराध है अकेला, दूसरा पूछेंगे आपसे अपराध है जिससे ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है, तीसरा आपसे ऑप्शन देंगे अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है या रद्द हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से एक होगा ए और बी, इनमें से एक होगा ए। तो आपने देख के जिनमें सबका निचोड़ निकाल के एक में डालना है, वो ये अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, जब आधा व्यक्ति सफेद लकड़ी पकड़े सड़क पार कर रहा हो तो वाहन चालक सफेद लकड़ी को वाहन रोकने का यातायात संकेत मानेगा। सफेद लकड़ी है, इसका मतलब उसको बोलते हैं सफेद लकड़ी को देख के जो वाहन चालक है वो उसको ये संकेत मानेगा कि वाहन रोक दिया जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी हम आता है यार, मैं बहुत बार देखा ये क्वेश्चन पूछते हैं बीच में। मैंने कितने 8-9 पेपर दिए मैंने ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने कई बार देखा है। तो क्या मतलब होता है इसका, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सामने के वाहन चालक ने ओवरटेक करने के लिए संकेत नहीं दिया तो हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारे आगे वाहन चल रहा है हमारे से, वो हमारे को किसी मोड़ पे ओवरटेक करने का संकेत नहीं दे रहा कि मतलब कोई संकेत नहीं दिया, तो हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा प्रतीक्षा करनी चाहिए। धीमी जगह पर वाहन खड़ा करना मना है, आग बुझाने वाले नल को रोकते हुए, ठीक है ना। तो एक तो ये भी होगा आग बुझाने वाले नल को रोकते हुए, एक होगा फुटपाथ पर, एक होगा एक और भी था अपने यहाँ पे,
किसी भी प्रकार की हड़ताल के चिन्ह के रूप में परिवहन वाहनों को सार्वजनिक या किसी अन्य जगह में खड़ा छोड़ देने, जिससे लोगों को या यात्रियों को ऐसा स्थानों में अन्य उपभोक्ताओं को रुकावट व असुविधा पैदा हो तो ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, मालगाड़ी के अधिक बार ले जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। आपको जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना भी आपने याद रखना है, इसमें कितना हो सकता है आपको मैंने बताया था कितना होगा, पेपर में बताया था। दूरी कम होने पर के कारण अगर टैक्सी ड्राइवर यात्रा के लिए प्रस्ताव में इनकार कर रहा है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। जब आप ऐसे चौराहे पर हो जहां पर कोई सिग्नल, बत्ती या पुलिस का आदमी ना खड़ा हो तो आपको अपनी दाईं ओर चौराहे पर पहुंचने वाले यातायात के लिए रास्ता दे और आवश्यकता संकेत देने के बाद आगे बढ़ें। ठीक है ना, ऐसा होगा इसका। जब आप ढलान वाली सड़क पर ड्राइविंग कर रहे हो तो पहाड़ी के ऊपर जाने वाले वाहनों को अग्रता दें। जो नीचे से ऊपर जा रहा है उसको मतलब प्रमुखता दें, जो नीचे से ऊपर जा रहा है। आपको पता होगा, ये मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि इन्होंने कि अगर पहाड़ी से आप नीचे से जा रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो, आप किसको आगे जाने की अनुमति दोगे। तो ये पूछा था IPH वालों ने मेरे से क्वेश्चन। ट्रैक्टर के चालक को नहीं ले जाना चाहिए, ड्राइवर के अलावा अन्य कोई व्यक्ति को। ठीक है ना। टोल गेटिंग क्या है? वाहन के पीछे खतरनाक नज़दीकी सड़क ढंग से वाहन चलाना। ठीक है ना, ऐसा होगा इसका। तो कन में आपने देख लेना, 91 को देख लेना आपने। अधिकतम अधिकारियों द्वारा वाहन जब्त किया जा सकता है। वाहन वैध पंजीकरण या परमिट द्वारा नहीं है, अब मतलब आपके पास कोई नहीं है तो। अनुमति प्राप्त हार्न का प्रकार है, कौन सा हार्न होना चाहिए आपके पास? इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, ना कि प्रेशर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रिकल हार्न होना चाहिए। ठीक है ना, उसकी आपको मान्यता प्राप्त है। रिवर्स गियर में गाड़ी चलाना वैसी सड़क पर है, एक तरफा सड़क पर आप रिवर्स गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है ना, जो सिंगल रोड होता है। अगर शराब पीकर आप गाड़ी चलाने का पता चलता है तो ड्राइविंग दंडित किया जा सकता है। कारावास जो 6 महीने तक हो सकती है और 2000 रुपये जुर्माना हो सकता है। अब तो बढ़ गया है, अब तो शायद 5000 हो गया है। जो आपने 2019 के आर्टिकल है वो आपने देख लेना है कौन सा हो गया। ठीक है ना, 2019 के आर्टिकल के थ्रू ही आएगा आपको। 6 महीने की कारागार तो यही है, पर जुर्माना बढ़ गया, उसमें जुर्माना 10,000 हो गया शायद। ठीक है ना, तो आपने देख लेना, मैं आपको देख कर पूछ लूँगा। तो चलते अगला, राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर मोटर कार की अधिकतम अनुमति गति। तो हिमाचल की तो ये 70 और 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, हिमाचल की ये है। वाहन का इंजन शुरू करने से पहले हमें क्या क्या जांच लेनी चाहिए? रेडिएटर में जल स्तर और इंजन में तेल के स्तर की जांच कर लें। ठीक है ना, क्या क्या करें? मोटरसाइकिल की अधिकतम अनुमति गति कितनी होती है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिकतम होती है उसकी। 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति पर चलाने की अनुमति एकमात्र है मोटर कार। ठीक है ना, मोटर कार को हिमाचल की बातें हो रही है। शिक्षण स्थान के पास मोटर कार की अधिकतम अनुमति गति तो ये है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, और इसमें पूछते हैं कि आप टो करके ले जाने वाली गाड़ी की अधिकतम गति कितनी है? उसकी भी यही होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, और ऐसे कई जगह होती है। आपसे ये पूछा जाएगा कि स्कूल के पास आपके पास कितनी अनुमति होनी चाहिए, कितनी। तो देख लेना आपने अच्छे से पेपर ये में जो मैंने ऐसे करवाया आपको क्वेश्चन पीछे करवा दिए मैंने, 45-50 के आसपास मैंने क्वेश्चन करवा दिए, 50 आज करवा दिए। तुम कर देंगे इनको पूरा 2 या 3 वीडियो में। देख लेना इनको, अपना अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। आएंगे इसमें से क्वेश्चन यार, मैं आपको बोल रहा हूँ अभी भी कि आएंगे इनमें से क्वेश्चन, इसमें से कुछ तो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। तो आपने 2019 के जो आर्टिकल नए बनाए थे वो देख लेने अच्छे से कि कितना जुर्माना बढ़ गया है, कितने बिना हेलमेट से कितना जुर्माना है, शराब पीकर गाड़ी चलाना कितना जुर्माना है। तो देख लेना आपने सब कुछ अच्छे से। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। थोड़ा सा